चलिए, गुरुवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। और हाँ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बापू। आज से वैसे फेस्टिविटीज की शुरुआत आप सबको हम सब की तरफ से नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। पर ज़रा छुट्टी के बाद ग्रूव में लौट आइए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अब वापस हमारे सामने खड़ा है। हाँ, इंपॉर्टेंट इसीलिए कि एक नहीं 2 दिन के ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करने, वो अपनी जगह, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस बीच प्ले आउट हुए। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, वो टेंशन काफ़ी एस्केलेट होता हुआ, काफ़ी बढ़ता हुआ। मंगलवार की रात ईरान ने मिसाइल अटैक करा था इजराइल पर। डर इजराइल के पलटवार का, तो वो क्राइसिस, वो टेंशन काफ़ी हद तक, वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ता हुआ। दूसरी तरफ वो जो सेबी का कह लीजिए मच अवेटेड, मच फियर्ड, जो कहना है कहिए, वो सर्कुलर सामने आ गया। भाई साहब, कह तो रहा है सेबी की इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट स्टेबिलिटी के लिए तमाम कदम उठाए गए। वो कदम क्या है उस पर आगे बातचीत करूंगा, लेकिन उस पर आज रिएक्ट करने का भी दिन। और ये सब एक्शन तब कैप्चर हो रहा होगा जब हम निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। पहले एक काम करता हूं, मंगलवार का यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। डिसेंट ग्लोबल क्यूज थे, हम लोग मंगलवार की सुबह चर्चा कर रहे थे। शुरुआत उन क्यूज के दम पे हुई तो ठीक ठाक, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट उछाल के साथ शुरुआती ट्रेड में निफ्टी नजर आया, पर उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। ऊपरी सनों से मुनाफा वसूली आई, इवेंचुअली लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द वोलेटिलिटी के साथ हमने कामकाज करा। यह हुआ था मंडे के उस अच्छे खासे पेनफुल सेशन के बाद। हम टिक नहीं पाए, तो कुछ तो था बाजार को जो सता रहा था, और शायद हो सकता है यही एफएनओ का सर्कुलर, क्योंकि चर्चा थी बाजार में और वैसे ही हुआ, तो शायद वो सर्कुलर था जिसका सरदर्द हमें सता रहा था। खैर, ये 2 दिनों के क्यूज, ये सारे डेवलपमेंट्स का निचोड़ पहले दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 225 पॉइंट दबाव के साथ, ऑलमोस्ट 1% कमजोरी के साथ आज थर्सडे के सेशन की शुरुआत करेंगे। हॉर्माज बगल में बैठे हुए हैं, इनसे ग्लोबल मूड माहौल, ये सब जो हो रहा है मिडिल ईस्ट क्राइसिस से लेकर यूएस, एशिया, सब बातचीत होगी। वीरू से जानना है निफ्टी बैंक में आज थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं। अगर ये गैप डाउन हो रहा है तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज।